चैप्टर नंबर 12 लूप कंस्ट्रक्ट। देखते हैं कि लूप कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं। प्रीवियस हमने लेक्चर्स में देखा कि डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं। डिसीजन जिसमें हम लेते हैं कंडीशन लगा के कि कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाते हैं, कुछ स्किप करवा देते हैं। अब ये लूप कंस्ट्रक्ट है। लूप कंस्ट्रक्ट किस तरीके से काम करता है कि लूप क्या है? ए स्टेटमेंट और ए सेट ऑफ स्टेटमेंट that is executed repeatedly is known as a loop। कि ऐसी स्टेटमेंट की कोई एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो बार बार जो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होती हैं, बार बार चलती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। यानी कि इसमें क्या होगी? स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होगी एक लूप के फॉर्म में। तो लूप को रेपिटेटिव या आइट्रेटिव कंस्ट्रक्ट भी कहा जाता है कि ये बार बार रिपीट होता रहता है या आइट्रेट होता रहता है। तो लूपिंग कंस्ट्रक्ट या रेपिटेटिव या आइट्रेटिव, इसका एक ही मीनिंग है, मतलब है। तो लूप आपके तीन तरह के होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप। तीन लूप्स अवेलेबल हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो कोई भी काम किसी भी लूप के अंदर किया जा सकता है। तमाम लूप तकरीबन एक जैसे हैं। कोई अगर एक काम आप वाइल लूप के अंदर करते हैं तो वही काम डू वाइल के ज़रिए भी किया जा सकता है, फॉर लूप के ज़रिए भी किया जा सकता है। लेकिन इन जो तीनों के जो सिंटेक्स हैं, इनके जो लिखने का तरीका है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा लूप यूज़ करके प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम वाइल लूप देखते हैं कि वाइल लूप क्या होता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट लूप। ये एक सिंपलेस्ट लूप है सी लैंग्वेज के अंदर। ये लूप क्या करता है कि एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहता है, चलाता रहता है। कब तक? जब तक इसके अंदर जो हम कंडीशन लगाएंगे वो क्या रहेगी? ट्रू रहेगी। जब तक कंडीशन क्या होगी? ट्रू रहेगी, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप भी एंड हो जाएगा। तो एक लूप के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, कोई भी लूप हो। स्टार्टिंग पॉइंट कि लूप ने स्टार्ट कहाँ से लेना है। उसका एंडिंग पॉइंट किसके ज़रिए हम मेंशन करेंगे? कंडीशन के ज़रिए। कि जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक लूप चलता रहे। तो यानी कि जब कंडीशन फॉल्स होगी तो वो उसका एंड पॉइंट होगा। इसी तरह हर दफ़ा लूप चलने के बाद जब स्टार्ट हो जाएगा लूप, तो हर दफ़ा जब वो एक अपना लूप या एक आइट्रेशन मुकम्मल करेगा, तो जब वो दूसरी आइट्रेशन के लिए जाएगा तो उसमें कितना इंक्रीमेंट या कितना डिक्रीमेंट होगा। कि हर दफ़ा लूप एक दफ़ा चलने के बाद उसके अंदर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कितनी होगी। तो इसका सिंटेक्स क्या है वाइल लूप का? कि वाइल का कीवर्ड, उसके बाद पैरेंथेसिस में कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा। ये इसका ब्लॉक हो गया, ओपनिंग और क्लोजिंग। इसके अंदर क्या होंगी? स्टेटमेंट होंगी जो कि एग्जीक्यूट होंगी। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जैसी ये फॉल्स होगी तो कंट्रोल ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो आपकी जो है वाइल लूप है, इस तरीके से ये काम करती है। अगर ये कंडीशन कभी भी फॉल्स ना हो तो लूप हमेशा चलता रहेगा। उस सूरत में लूप को कहा जाएगा इनफाइनाइट लूप, कि उस लूप का कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। तो लूप की कंडीशन लगाते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि
लूप लाजमी तौर पर टर्मिनेट हो, यानी कि उसकी फॉल्स कंडीशन भी होनी चाहिए, नहीं तो वो इनफाइनाइट हो के उसका फिर कभी भी वो उसका एंड नहीं होगा। तो इनकी फिर एग्जांपल देखते हैं वाइल लूप की। एग्जांपल 1 कि ये एग्जांपल क्या कर रही है, मतलब है कि जो हेलो का एक वर्ड है, हेलो, ये हेलो का वर्ड स्क्रीन के ऊपर 5 दफ़ा डिस्प्ले करवाएगा, यानी कि हेलो एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, यानी कि 5 दफ़ा डिस्प्ले होगा हेलो का वर्ड, हेलो का वर्ड। तो इसमें हर लूप के लिए एक वेरिएबल बनता है, आपने एक वेरिएबल बना लेना है हर लूप के लिए जो लूप का स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। मैंने वेरिएबल बनाया a, उसके अंदर वैल्यू क्या दे दी 1। उसके बाद वाइल लूप लगाया, वाइल पैरेंथेसिस में कंडीशन, वाइल a लेस देन और इक्वल टू 5, कि जब तक a की वैल्यू 5 या 5 से कम है तो ये वाइल का ब्लॉक आ गया। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेंगी। क्या डिस्प्ले होगा, प्रिंट ऑफ हेलो, हेलो क्या होगा, डिस्प्ले होगा। उसके बाद स्लैश एन, स्लैश एन का मतलब है कंट्रोल, ये डिस्प्ले होने के बाद कंट्रोल नई लाइन पर आ जाएगा। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी उसके बाद क्या होगा, ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा, 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये होने के बाद दोबारा फिर कंडीशन चेक होगी कि अभी भी क्या ए की वैल्यू 5 या 5 से कम है। शुरू में जब ये लूप चलेगा तो ए की वैल्यू क्या हमने सेट की हुई है 1, ए की वैल्यू 1। कंट्रोल यहाँ पर आया 1 लेस देन और इक्वल टू 5, 1 क्योंकि लेस देन या 5 से कंडीशन ट्रू होगी। कंट्रोल जहाँ पर आएगा हेलो डिस्प्ले हो जाएगा एक दफ़ा, स्लैश एन हुआ, नई लाइन पर कंट्रोल आ गया। उसके बाद क्या होगा, ए प्लस प्लस, ए की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। फिर कंडीशन ऊपर जाके चेक होगी, क्या जो 2 है वो 5 से कम है, कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल कम है। फिर कंट्रोल यहाँ पर आ गया, हेलो, हेलो डिस्प्ले होगा, स्लैश एन, कंट्रोल नई लाइन पर आ गया। फिर हुआ ए प्लस प्लस, यानी कि ए की वैल्यू में फिर 1 का इंक्रीमेंट हो गया, अब ए की वैल्यू क्या होगी 3। कंट्रोल फिर ऊपर गया, फिर कंडीशन चेक हुई, 3 लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। फिर कंट्रोल यहाँ पर आ गया, हेलो डिस्प्ले हुआ, स्लैश एन हुआ, नई लाइन पर कंट्रोल गया। उसके बाद ए की वैल्यू क्या होगी 4, फिर कंट्रोल ऊपर गया, 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, तो फिर आपका डिस्प्ले हो गया हेलो। उसके बाद ए की वैल्यू क्या होगी, 4 के बाद 5 हो जाएगी, ए प्लस प्लस होगा, ए की वैल्यू 5, 5 पे भी कंडीशन आपकी ट्रू है, हेलो डिस्प्ले हो गया। उसके बाद क्या होगी, ए की वैल्यू में फिर 1 का फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी, 5 से क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। अब जब यहाँ पर कंट्रोल आएगा, कंडीशन चेक होगी, 6 लेस देन इक्वल टू 5, 6 ना ही लेस देन है 5 से, ना ही इक्वल टू है 5 के, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो कंट्रोल क्या होगा, जो वाइल का ब्लॉक है उससे बाहर आ जाएगा, वाइल का लूप यानी कि क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। या मेन की एंडिंग ब्रैकेट है तो प्रोग्राम यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इसी को हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखें ये 5 दफ़ा हेलो डिस्प्ले हो गया। अगर आपने इसे 10 दफ़ा डिस्प्ले करवाना है तो सिर्फ यहाँ पर आपको 5 की बजाय 10 लिखना होगा, या 10 टाइम आपको जो हेलो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये 10 टाइम
हेलो क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया, ये 10 टाइम हेलो डिस्प्ले हो गया। तो सिर्फ आपने यहाँ पर एंडिंग पॉइंट चेंज करना है और उतनी दफ़ा लूप क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से जो लूप हैं वो काम करते हैं। इस तरह की और एग्जांपल देखते हैं कि राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज नंबर फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, प्रोग्राम बनाना है आपने वाइल लूप के ज़रिए कि जो डिस्प्ले करवाएगा 1 2 3 4 5 10 तक ये डिस्प्ले करवाएगा, या 20 तक, या 100 तक। तो ये आपने प्रोग्राम वही वेरिएबल बना ले लूप का, ए इज इक्वल टू 1, कंडीशन लगाई वाइल ए लेस देन इक्वल टू 10 कि लूप कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद प्रिंट एफ क्या हो, %d /n। %d इसका क्या मतलब कि यहाँ पर एक वैल्यू डिस्प्ले होगी, वो वैल्यू कहाँ से आएगी, ए से। ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, वो डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद /n होगा, नई लाइन पर कंट्रोल आ जाएगा। उसके बाद a++, एक दफ़ा लूप चलने के बाद उसमें 1 का इजाफा हो जाएगा। शुरू में a की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 4 5 6। तो क्या होगा, शुरू में जब a की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल यहाँ पर आ गया। क्या डिस्प्ले होगा यहाँ पर, %d की जगह पर किसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी, a की वैल्यू क्या है, 1 डिस्प्ले हो जाएगी, /n, कंट्रोल नई लाइन पर आ गया। उसके बाद a++ होगा, a की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक होगी, a की वैल्यू क्यों अब 2 हो गई है, तो कंडीशन फिर भी ट्रू है, कंट्रोल यहाँ पर आया। क्या डिस्प्ले होगा, %d की जगह पे a की वैल्यू डिस्प्ले होगी, a की वैल्यू क्या हो गई, अब 2 हो गई है, 2 डिस्प्ले हो जाएगा, /n नई लाइन पर कंट्रोल गया। उसके बाद a++ हुआ, a की वैल्यू में 1 का इजाफा हो गया, यानी कि 3 हो गई। कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, यहाँ पर आके डिस्प्ले होगी a की वैल्यू जो कि 3 होगी है, फिर 4 होगी, 5 6 7 8 9 10। उसके बाद क्या हो जाएगी वैल्यू 11, कंट्रोल यहाँ पर जाएगा, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये देखिए 1 से लेकर 10 तक आपके नंबर डिस्प्ले हो गए। अगर आपने 20 तक करना है तो यहाँ पर 20 कर दें तो 1 से 20 तक डिस्प्ले होंगे। इसमें अगर एक ट्रिक की बात करता हूँ मैं कि अगर आप चाहते हैं कि 1 से लेकर 10 तक सिर्फ ऑड नंबर डिस्प्ले हों, ऑड नंबर यानी कि 1 3 5 7 9 यही डिस्प्ले हों, यानी कि 1 से लेकर 10 तक ऑड नंबर, तो यहाँ पर सिर्फ आपने ये करना है कि यहाँ पर जब 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है आपने 2 का कर देना है। शुरू में 1 डिस्प्ले हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, 2 का इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएंगे, 3। यानी कि आपने क्या करना है, 2 का इंक्रीमेंट करना है। a इज इक्वल टू a+2, तो अब क्या होगा, 2 का इंक्रीमेंट होगा। शुरू में a की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो 1 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, a की वैल्यू 1 है, 1 + 2 3 हो गया, 3 वैल्यू a के अंदर शिफ्ट हो गई, a की वैल्यू 3 होगी, कंडीशन चेक होगी, 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर क्या होगी, a की वैल्यू डिस्प्ले होगी जो कि 3 है। उसके बाद क्या होगा, 3 + 2 होगा यानी कि 5 हो जाएगा, a की वैल्यू 5, कंट्रोल यहाँ पर गया, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो क्या होगा डिस्प्ले यहाँ पर 5। फिर क्या होगा, 5 + 2 7, a की वैल्यू 7 हो गई, 7 पे भी कंडीशन ट्रू है, 7 डिस्प्ले हो गया। फिर क्या होगा, 7 + 2 9, a की वैल्यू 9 हो गई, कंट्रोल यहाँ पर आया, कंडीशन अभी भी ट्रू है, 9 लेस देन 10 से 9 डिस्प्ले हो गया यहाँ पर आके। फिर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 + 2 11, यहाँ पर कंट्रोल जाएगा, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स होगी, लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। देखें कि आपके ऑड नंबर डिस्प्ले हो गए 1 3 5 7 9। अगर इसमें थोड़ी सी मैं चेंजिंग करता हूँ कि 1 से लेकर 10 के दरमियान इवन नंबर डिस्प्ले हों, इवन,
तो मुझे क्या करना होगा कि मैं लूप ही स्टार्ट कहाँ से करता हूँ, 0 से, या फ़र्ज़ करें 2 से मैं कर लेता हूँ। 2 से स्टार्ट किए, शुरू में 2 डिस्प्ले होगा, फिर उसके अंदर ए के अंदर 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा 4 डिस्प्ले होगा, फिर 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा 6 डिस्प्ले होगा, फिर 8 होगा, फिर क्या होगा, आखिर में 10 होगा। उसके बाद ए की वैल्यू 12 हो जाएगी, 12 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंट्रोल बाहर आ जाएगा लूप से। देखें 2 4 6 8 10 ये आपके इवन नंबर डिस्प्ले हो गए। तो इस सूरत में ये आपका जो वाइल लूप है ये काम करता है। इस तरह की जो और एग्जांपल है कि इसी में थोड़ी सी वेरिएशन मैंने की है कि 1 से लेकर जो 10 तक वो नंबर डिस्प्ले हों, लेकिन साथ में उसका सम भी डिस्प्ले हो, यानी कि 1 + 2 + 3 ये टोटल जितने भी बनेंगे 10 तक उनका सम भी डिस्प्ले हो। तो इस मकसद के लिए मैंने एक और वेरिएबल बना लिया, टोटल का TOT = 0, शुरू में इसकी वैल्यू 0 कर दी, बाकी कंडीशन वही है, ये वही है जो डिस्प्ले होंगे नंबर 1 से लेकर 10 तक। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि टोटल = TOT + A, कि शुरू में A की वैल्यू क्या होगी 1, कंडीशन ट्रू है, 1 <= 10, कंट्रोल यहाँ पर आया, 1 क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया स्क्रीन पे, /n हुआ, कंट्रोल नई लाइन पर आ गया। यहाँ पर क्या हो रहा है इस लाइन के ऊपर, TOT = TOT + 1, TOT की वेरिएबल की वैल्यू क्या है, शुरू में 0 है, तो 0 + A की वैल्यू क्या है 1, 0 + 1 1, वो किसके अंदर शिफ्ट हो गया, TOT की वेरिएबल, यानी कि TOT के वेरिएबल के टोटल के वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। A++ हुआ, A की वैल्यू 2 होगी, कंट्रोल यहाँ पर जाएगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल यहाँ पर आया, प्रिंट एफ पे A की वैल्यू डिस्प्ले होगी, A की वैल्यू क्या है, 2 है, नई लाइन पर कंट्रोल गया। अब यहाँ पर फिर कंट्रोल आया, टोटल = टोटल + A, टोटल की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है, और A की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गया, 2 + 1 3, टोटल वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी 3, यानी कि क्या होगा इसमें 1 + 2 होगा, फिर 3 ऐड होगा, फिर 4 होगा, ऐसे ऐसे लूप चलता रहेगा, 10 तक ये वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा। और आखिर में क्या होगा कि टोटल के वेरिएबल के अंदर 1 + 2 + 3 ये 10 तक सारी की सारी वैल्यू ऐड हो जाएंगी। जब ये लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, जब एंड होगा तो लूप के बाहर हम टोटल के वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवा लेंगे, सम इज %D, इस %D पे कौन सी वैल्यू डिस्प्ले होगी, टोटल के वेरिएबल के अंदर जो भी टोटल हो चुका होगा, तो सम इज जो भी कुछ डिस्प्ले होगा वो लूप से बाहर होगा। क्यों लूप से बाहर हम करवाएंगे कि जब तक लूप चल रहा होगा तब तक टोटल उसका होता रहेगा, जैसे लूप एंड होगा तो साफ ज़ाहिर है कि टोटल हो चुका होगा, तो लूप से बाहर हम उसको क्या करवा लेंगे, डिस्प्ले करवा लेंगे। इसको रन करते हैं। एरर आया यहाँ पर, ये चेंज हो गया डबल कोट्स। देखिए 1 से लेकर 10 तक आपके नंबर डिस्प्ले में, 1 से 2 3 4 5 6 7 8 10, और आखिर में फिर क्या हुआ, सम इज़ 55, कि इनको सब को ऐड करने के बाद जो सम बनता है वो 55 बनता है, वो इस स्टेटमेंट के जरिए डिस्प्ले हो रहा है, सम इज़ %D। इस %D पे TOT के वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले होगी जो कितनी हो चुकी होगी, 55। अगर यही लूप आप 5 तक चलाते हैं तो यहाँ पर 10 की बजाय आप 5 कर दें तो 1 से 5 तक नंबर डिस्प्ले होंगे और उनका जो सम होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये देखिए 1 से 5 तक नंबर डिस्प्ले हुआ और इनका सम क्या बनता है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तो 15 बनता है। तो इस तरीके से हम मतलब सम मालूम कर सकते हैं।
तो डू वाइल लूप इस वाइल लूप आपका इस तरीके से काम करता है। और नेक्स्ट हम लेक्चर में देखेंगे डू वाइल लूप क्या होता है और वो किस तरीके से काम करता है, और उन दोनों में फ़र्क क्या है वाइल और डू वाइल लूप के अंदर।